इसी तरीके से जैसे आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इसको कहते हैं न्यायिक नियंत्रण, इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। आपका न्यायिक नियंत्रण है। अब ये क्या चीज़ है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट इसको कहा गया। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 50 हो गया आपका। आर्टिकल 50 में अगर ये बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सर ये भी तो कह रखा है कि जुडिशरी फिर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 122 में कह रखा है, आर्टिकल 122 में कह रखा है कि कोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट के मैटर्स को डिस्कस नहीं करेगी, राइट। पार्लियामेंट कानून बना रहा है, नहीं बना रहा है, लेट बना रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो ये है लिमिट, नियंत्रण जुडिशरी के ऊपर, ये है एक्टिविज्म। तो पहले क्या हो रहा था? पहले जुडिशियल रिस्ट्रेन हो रहा था, और जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद क्या कर दिया गया? अब कोर्ट ने अपने आप को खुद एक्टिव कर लिया है। तो पहले ये जुडिशियल रिस्ट्रेन है कोर्ट को रोकने की। जैसे मैंने आपको बताया एनजेएसी भी क्या है? कोर्ट के ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रेन लाने की कोशिश की जा रही थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, आर्टिकल 124 का ए, 124 का बी क्या कहता था कमीशन के बारे में। ये सब चीज़ें क्या है सर? ये सारी चीज़ें जुडिशियल रिस्ट्रेन ही तो है। आप जुडिशरी के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब जुडिशरी को अगर कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो खतरे में आएगी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट फिर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट ने अपने जो है पैर जो है इस तरह आगे बढ़ाए। लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसा ना हो कि सर कि आप अपनी न्यायिक सक्रियता करते करते जो है न्यायिक असक्रियता कर बैठे, मतलब ओवर रीचिंग कर बैठे। इतना भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपको पहले कह दिया गया आर्टिकल 50 के अंदर कि भाई एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों के अपने अपने पावर्स अलग अलग है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर ना करे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर ना करे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर ना करे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में ना करे, या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव साथ ही रहते हैं। बट एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव तब तक ही लेजिस्लेचर का सुनेगा जब तक कि वो कानून के खिलाफ चल रहा है। जब वो कानून के अंदर सुनने लग गया ना, तो फिर चाहे लेजिस्लेचर वाला खुद क्यों ना हो, वो भी कानून का पालन करेगा। अभी आपने देखा होगा मनोज तिवारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बुलेट पे बैठ के, फाइन नहीं लिया उनसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने। कानून सबके लिए है, और जब कानून बन गया तो कानून तो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे भले आप एग्जीक्यूटिव के, आप चाहे भले लेजिस्लेचर के क्यों ना हो। एग्जीक्यूटिव, ट्रैफिक किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ले लिया उन्होंने फाइन, और लेना भी चाहिए। काहे के सांसद हो तुम? जब तुम देश के खुद बना रहे हो लॉ और खुद ही फॉलो नहीं कर रहे, और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फॉलो करेगा, मजाक चल रहा है। तो दिस इज व्हाट, कि ऐसा भी ना हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म करते करते ओवर रीचिंग हो जाए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट अपना कोई नया कानून बना के दे दे रहा है, और नया कानून जो है वो ओवरलैप कर जा रहा है, फिर पार्लियामेंट को नया से शुरू से दोबारा कानून बनाना पड़ेगा उसको पलटने के लिए। तो ऐसा ना हो इस ओवरलैपिंग का, ठीक है। डीडी बसु कहते हैं कि कोई भी इसेंशियल और क्या कहते हैं आपका जो है एक्सीडेंटल अगर कोई केस है तो उस वाले में जो है हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, आपका पार्लियामेंट जो है कोई इसेंशियल और जो आपका एक्सीडेंटल चीज़ होती है उसी में ही तो कानून बनाना पड़ता है ना। कोई अगर एक्स्ट्रा है, कोई एक्सीडेंटल कोई केस है जो था नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे केस बनवारी देवी वाला केस, अगर ऐसा कोई केस है तो पार्लियामेंट के पास पावर है भाई, सीधी बात है, पार्लियामेंट बना देगा कानून। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? पार्लियामेंट ने मना कोई किया हुआ है? इसी तरीके से आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो है ये फिलोसोफर है आपके पॉलिटिकल साइंस के, फ्रांस के अंदर थे शायद मेरे हिसाब से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। किसी भी एक इंसान के हाथ में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। किसी भी एक इंसान के ही हाथ में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप देखिए फ्रांस के इस वक्त के हालात, ये मॉन्टेस्क्यू ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस हालात में ये है उस हालात में ये बात बिल्कुल सूटेबल थी, और आज तक सूटेबल है ये बातें। इन्होंने ये बात क्यों कही कि जब ये बात कह रहे थे उस टाइम पे क्या था कि फ्रांस में जो राजा है वो कौन है? लुई 16, और लुई 16 बिल्कुल पागल है, उसको कुछ और दिखाई देता नहीं। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 को कुछ समझ में नहीं आता। एक वो है और एक उसकी वाइफ है मैरी एंटेनियो, क्या नाम है उसका,
और मैरी वो सामने बस जो शीशे का खड़ी रहती है, वो बस हमेशा एक ही बात कहती रहती है और ये पीछे खड़े खड़े दोहरा रहा होता है। मैरी कह रही होती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन, और पीछे वो खड़े होकर कहता है मैरी आप, मैरी आप, मैरी आप। अब ये रानी भी पागल, राजा भी पागल। अब तीनों अब तीनों के तीनों डिपार्टमेंट अगर किसी एक ही पागल के हाथ में दे दोगे तो तीनों डिपार्टमेंट खत्म। समझ रहे हो? कार्यपालिका भी खत्म, न्यायपालिका भी खत्म, विधायिका भी खत्म। और तीनों की तीनों उस टाइम राजा के पास होती थी। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों खत्म थी जब लुई 16 के हाथ में थी। तो इसलिए मोंटेस्क्यू ने कहा था कि किसी एक इंसान के हाथ में जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि तीन लोगों के पास हो, और 3 अलग डिपार्टमेंट हो, 3 अलग विभाग हो, और 3 अलग विभागों की जिम्मेदारी जो है 3 अलग अलग लोगों के पास हो। तो मोंटेस्क्यू का ये जो सिद्धांत है, ये देखो कितना सटीक सिद्धांत है। आप देखो, मान लो कि अगर जुडिशरी में बैठा हुआ अगर कोई इंसान हो ही जाता है, मान लो एक टाइम के लिए पागल हो ही जाता है, हमारे CGI मान लो कभी कभी बहक जाते हैं, मान लो बहक भी गए, उन्होंने कोई कानून ऐसा पास कर दिया तो क्या हो गया? पार्लियामेंट नया कानून बना के पलट देगा उसे। मान लो पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देता है, कोई ऐसा कानून बना देता है कि बस भाई मतलब 2 घंटे के लिए बस आप घर से बाहर निकलेंगे, बाकी 22 घंटे आप घर में रहेंगे हमेशा, ऐसा कोई कानून बना दिया। हमने कहा यार ये कौन सा कानून है? सोच रहे हम लॉकडाउन में यार थोड़े बहुत रहे घर के अंदर तो हम पागल हो गए, और आप कह रहे हो कि भाई हमेशा आप जो है 2 घंटे के लिए बाहर निकलोगे, बाकी 22 घंटे घर में रहोगे। मतलब समझ लो कि इसका मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हो पगला गए। हालांकि ये संभव तो नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो समझदार होंगे ही होंगे, लेकिन मान लो ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? स्ट्रक डाउन कर देगा। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसके पास। और एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जितने भी कैदी हैं हिंदुस्तान के, जितने भी जेलों में, मैं सबको रिहा कर रहा हूँ। सारे बाहर हैं। चोर, डकैत, लुटेरे जितने भी हैं, रेपिस्ट, सब के सब बाहर, सबको मैं आज़ाद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं मूड में है। तो कभी भी अगर कोई मान लो कि तीनों में से कोई मूड में आ जाए तो उस टाइम पे या तो पार्लियामेंट इस ऑर्डर को रुकवा देगा या जुडिशरी रुकवा देगा। तो तीनों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए बने हैं और एक दूसरे पे चेक रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कि कहीं अगर वो भटक जाए तो हम संभाल लें, हम भटक जाए तो वो संभाल ले। और ऐसा नहीं कि अब ऐसा नहीं, हमने सबको जिम्मेदारी दे रखी है, सबके पास अपनी अपनी पावर है। हाँ ठीक है, कभी कभी माना कि जैसे यहाँ पे कानून नहीं था, लेजिस्लेटिव वैक्यूम था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया। अब ये दोनों होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही सारे कानून बना रहा है, फिर पार्लियामेंट किस लिए बैठा हुआ है? ठीक है ना। इसीलिए एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, जुडिशियल लेजिस्लेट। आप यहाँ देखेंगे जुडिशियल लेजिस्लेट का मतलब क्या है? आपका न्यायिक विधेयक। तो विधेयक पास करने का पावर किसके पास है? सिर्फ आपका जो है जुडिशियल, सिर्फ आपका पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। आपका काम सिर्फ कानून कैसा बना है या क्या बना है ये चेक करना। कानून कैसा बना है, कानून कैसा बना है प्लस कानून सही से फॉलो हुआ है नहीं हुआ, बस आपको इतना चेक करना है सर। आपका इससे ज़्यादा काम नहीं है। ये है जुडिशियल लेजिस्लेचर। आप जुडिशियल एक्टिविज्म इतना ज़्यादा ना कर दे कि आप जुडिशियल ओवर रीचिंग कर बैठे। इतनी भी आप मर्यादा में रहे, इतनी भी ना क्या कहते हैं, मतलब जो एक्टिविटी दिखाए जिससे कि मर्यादा ही क्रॉस कर दे आप। क्योंकि हर किसी की पावर्स डिवाइड हो रखी है और इसका भी क्या है, रीज़न है एक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशरी के आगे जो है, मतलब समझ लीजिए कि जुडिशरी के पास मतलब कि पावर्स है तो लिमिटेशंस भी हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीचिंग एंड जुडिशियल लेजिस्लेट, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही बात? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपको हो सकता है कि आर्टिकल आपसे पूछ ले, आपको आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें डिटेल में बतानी पड़े। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जुडिशियल लेजिस्लेट के अंदर एक राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। राम जवाया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे एक केस है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर हो सके तो लिख लेना है इसको, ठीक है। ये लिख लेना। यहाँ पे एक केस है राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो एक केस ये वाला हो गया आपका। इस वाले केस के अंदर क्या कहा गया है? इस वाले केस के अंदर कहा गया है कि इसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड बाय जुडिशरी। जो इसेंशियल पार्ट है मतलब कि लेजिस्लेचर का, वो जुडिशरी प्ले नहीं कर सकता सर। इसेंशियल पार्ट क्या है जुडिशरी का, आप बताओ क्या है? टू लेजिस्लेट द लॉ, लेजिस्लेट करने का, कानून बनाने का। अब वही अगर सुप्रीम कोर्ट करने लग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे बैठ के? भाई पार्लियामेंट वाले क्या करेंगे फिर? जुडिशरी जो कानून बना रहा है फिर उसको वो फॉलो करेंगे क्या? पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, आपका काम कानून बनाना नहीं है।
एक और केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवकीनंदन। इसमें भी बता रखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवकीनंदन के केस में बता रखा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवकीनंदन। एक आपका ये वाला केस है। इस वाले केस में बता रखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ना कि जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है सर। जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है किसकी, लेजिस्लेट करने की, मतलब कानून बनाने की। कानून कौन बनाएगा, हमेशा विधायिका, बोले तो पार्लियामेंट। ठीक है ना। ये है आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एक्टिविज्म, ओवर रीचिंग, लेजिस्लेट। एग्जाम्पल्स मैंने आपको इतने सारे दे दिए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। 4 आर्टिकल और है, 4 आर्टिकल एक CAG का है, उसमें मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूं जिससे कि ये चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है, जिससे कि हम अगली क्लास में सीधा स्टेट स्टार्ट करेंगे। इसको खत्म होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपका बहुत हद तक 40% तो मैं कहूँगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो ही गया, क्योंकि इसके बाद स्टेट में कुछ नहीं करना होगा। स्टेट में बस मुझे आपको यही बोलना पड़ेगा कि याद करो कि सेंटर में मैंने पढ़ाया था, याद करो कि सेंटर में बताया था, याद करो कि सेंटर में वो कहा था। यही सब कहता रहूँगा मैं, बस यही कहते कहते क्लास खत्म कर दूंगा। बस उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया।